नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। यह है लेक्चर 5 प्रीमियर प्रो क्रैश कोर्स का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांजिशंस के बारे में। वीडियो ट्रांजिशंस क्या होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए बिना समय लिए चलते हैं प्रीमियर प्रो में। हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में। लास्ट लेक्चर में आपने इफेक्ट्स के बारे में सीखा था और एनिमेशन कैसे करते हैं ये सीखा था। इस लेक्चर में हम ट्रांजिशंस के बारे में सीखेंगे। शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए जो अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल कब आएगा, अपडेट दीजिए, तो वो लोग प्लीज़ मुझे जाकर ट्विटर पर जो है फॉलो कीजिए। ट्विटर पे मैं सबसे पहले खुद ही डाल देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, तो मुझे जाकर ट्विटर पे आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपको ये अपडेट चाहिए कि नेक्स्ट लेक्चर कब आना है। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक के ऊपर लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को /निर्देशक राव, इस पर यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। यूट्यूब के ऊपर भी /निर्देशक राव, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे /निर्देशक राव, इधर जाके फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी /निर्देशक राव। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपडेट के लिए कि नेक्स्ट लेक्चर कब आना है उसके लिए ट्विटर के ऊपर ही मैं डालूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये है प्रीमियर प्रो खुला हुआ है। आज हम ट्रांजिशंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले तो ट्रांजिशन होता क्या है। हम एक शॉट से दूसरे शॉट में जब मूव करते हैं या फिर एक सीन से दूसरे सीन में मूव करते हैं, तो जो बदलाव होता है एक सीन से एक दूसरे सीन में जाने का या एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने का, उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर आपको आगे क्या क्या मैं बताने वाला हूँ उसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है पासिंग ट्रांजिशन, कि अगर कोई पर्सन लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट स्क्रीन के अंदर मूव कर रहा है तो उसके मूव होने के साथ, उसके पास होने के साथ ही जो है अगला शॉट हम रिवील करते हैं, उसे बोलते हैं पासिंग ट्रांजिशन। तो उसको आपको दिखाता हूँ कैसी दिखाई देती है। तो आपने देखा कि जैसे ही वो लड़का पास किया उसके हाथ में शॉट बदल चुका है। तो एक ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है स्मूथ जूम ट्रांजिशन। ये आपने बहुत देखी होंगी, आजकल बहुत ट्रैवल वीडियोस के अंदर और म्यूज़िक वीडियोस के अंदर लोग यूज़ करते हैं। सैम कोल्डर की वीडियोस में सबसे ज़्यादा ये आती थी, तो वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये एकदम स्मूथ जूम जो होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए, ये एक बड़ी कूल ट्रांजिशन है, स्मूथ जूम। नंबर 3 पे आपने बड़ी कॉमनली देखी होंगी फ्लिकर ट्रांजिशन। म्यूज़िक वीडियोस के अंदर बहुत इस्तेमाल होती हैं। फ्लिकर ट्रांजिशन का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये 3 ट्रांजिशन आपको दिखाई जो मैंने, ये सारी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जैसे इस टाइप की ट्रांजिशन ये आप देख रहे हैं लूमा फेड, और यहाँ पर एक और ये चीज़ देखिए इस टाइप की ट्रांजिशन, ये सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम कुछ 1-2 बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। एक ये मैंने सीन रखा हुआ है। बेसिकली ये 3 लेयर हैं। पहली लेयर के अंदर बैकग्राउंड है, अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो आप समझ जाएंगे बैकग्राउंड ऑफ हो गया, ऑन हो गया। सेकंड लेयर में जो बड़े वाली बॉल है ये है, और इसके बाद जो है थर्ड लेयर उसके अंदर ये छोटे वाली बॉल है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम तीनों लेयर देख पाएँ। तो ये जो चीज़ है इसको हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी की फ्रेम वगैरह, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इन पॉइंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर एक आउट पॉइंट लगा लेता हूँ। इसके अंदर हम कुछ एनिमेशन करेंगे। तो इन पॉइंट पे आकर के जो सबसे ऊपर वाली जो छोटी बॉल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन के ऊपर की लगाता हूँ। अगर यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ये लगा होता स्टॉप वॉच तो मैं यहाँ से की लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ इस पर क्लिक करके सारी कीज़ डिलीट करके यहाँ से दोबारा की लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पे मूव करके मैं आउट पॉइंट पे आऊँगा। इधर से भी आ सकते हैं और उधर से भी आ सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर देता हूँ। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ बॉल जा रही है। अभी मुझे इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही जो है स्लो लग रही है। मैं थोड़ा की फ्रेम्स को पास ले आता हूँ। अब इसे प्ले करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेशन चल रही है, बॉल यहाँ से लेफ़्ट से राइट जा रही है। और आप देख रहे हैं बड़े ही जर्क के साथ वो बॉल वहाँ पे रुक रही है। वो जर्क के साथ इसलिए रुक रही है क्योंकि अभी जो इसकी की फ्रेम इंटरपोलेशन है वो लीनियर है। हम अगर दोनों कीज़ को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है और इसके अलावा बेजियर, ऑटो बेजियर इस तरह से अलग अलग दे रखे हैं और ये ईज इन और ईज आउट हैं। तो हम पहली वाली की जो है, एक तो ये जब स्टार्ट हो रहा है तो भी बड़ा ही तेज़ी से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम से बॉल चलना शुरू करे। तो फर्स्ट की फ्रेम पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, टेम्पोरल इंटरपोलेशन में जाता हूँ और इधर ईज आउट पे क्लिक करता हूँ। इससे क्या होगा कि जो एनिमेशन है यहाँ से बाहर जाने की वो स्मूथ हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने किया यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन चेंज हो गया की फ्रेम का। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, अब जो है चलना शुरू होता है तब एनिमेशन इसकी स्मूथ रहती है और बाद में फास्ट रहती है, लेकिन रुकता अभी भी जर्क से है। तो उसके लिए क्या है कि मैं लास्ट की फ्रेम पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, टेम्पोरल इंटरपोलेशन, इसको मैं ईज इन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी एनिमेशन आकर ख़त्म हो रही है। तो ईज इन करूँगा तो स्मूथली ख़त्म होगी। यहाँ पर भी ये साइन चेंज हो गया। अब देखिए अब वो फास्ट हो गई एनिमेशन लेकिन स्मूथली रुक रहा है वो। और फास्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पहले ड्यूरेशन तो उतनी ही है, अब पहले शुरुआत इसकी धीरे से हुई और अंत भी धीरे से हुआ, तो जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया वो सेंटर में आकर के किया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड हो गई है। अगर आप इसे थोड़ा सा और स्मूथ चाहते हैं, थोड़ा सा इसको की फ्रेम्स को दूर कर दें। अब देखिए स्मूथली स्टार्ट हुई और स्मूथली ख़त्म हो गई। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह से अगर आप की फ्रेम्स की इंटरपोलेशन को चेंज करते हैं, लीनियर में जो है वो जर्की स्टॉप आता है और ईज़ इन करने से और ईज़ आउट करने से आप उसको बाहर जाने की एनिमेशन को स्लो कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं और आके रुकने की एनिमेशन को भी जो है स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब ये बड़ी बॉल है, ये सेकंड वाली लेयर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक इन पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ पे जाकर के सबसे पहले रोटेशन जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर की लगा देता हूँ एक। अब जो है आउट पॉइंट पे आकर के मैं यहाँ पर 360 टाइप करता हूँ, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। जैसे ही मैंने 360 टाइप किया आप देख रहे हैं 1/00 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसने खुद ही उसको 1 रोटेशन बता दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 क्लिक कर देता हूँ तो 2 रोटेशन, यानी कि ये जो पहला की फ्रेम लगा है इससे लेके दूसरे की फ्रेम तक के बीच में 2 बार ये बॉल कंप्लीटली रोटेट कर जाएगी। तो ये मैंने एनिमेशन बना ली। अब मैं अगर इसको भाई निकलते टाइम राइट क्लिक करके ईज़ आउट कर देता हूँ कि स्मूथली जाए बाहर, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ईज़ इन कर देता हूँ कि स्मूथली रुके। तो अगर मैं प्ले करता हूँ एनिमेशन को तो आप इस बॉल को देखिएगा, ऊपर वाली को मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। अब आप देखिए क्या होता है इसके साथ। ये आप देख रहे हैं बॉल चल रही है और रुक रही है, फिर चल रही है और रुक रही है। लेकिन मान लीजिए आपने लूप बनाना है इस चीज़ का कि कॉन्टीन्यूस लूप रहे और बॉल घूमती रहे। तो अभी लूप तो प्ले हो रहा है लेकिन ये शुरुआत में धीरे से तेज़ हो रहा है और फिर एंड में आकर के फिर धीरे होकर रुकता है। तो ये रुकता है उस टाइम पे ये एकदम स्टॉप, हमें पॉज यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम लेकिन चाहते ही नहीं ऐसा, हम चाहते हैं कि ये घूमती ही रहे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ करके राइट क्लिक और यहाँ पर लीनियर कर देना है इसको। बीजर के ऊपर है अभी, इसको लीनियर कर देना है। जैसे हमने लीनियर किया अब आप देख रहे हैं ये कॉन्टीन्यूसली बॉल रोटेट करती जा रही है, क्योंकि अब जो है वो बीच में जो स्लो होने वाली चीज़ थी वो नहीं हो रही। एक बार मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए, ये जो रोटेशन है इसके यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके कर्व्स भी आपको नज़र आ जाएंगे बने हुए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हमने स्पीड रैंपिंग में देखा था, ये रैंप बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, इसमें आप देख रहे हैं शार्प कॉर्नर्स हैं। अगर मैं इसको इन दोनों को पकड़ करके ईजी इन आउट के लिए एक और चीज़ है, राइट क्लिक करके आप ऑटो बीजर पे क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ हो जाएगी कि ये जो कर्व है ये थोड़ा सा गोल हो गया। अब मैं प्ले करता हूँ तो वही थोड़ा सा रुकेगा। अगर मैं कर्व्स को और ज़्यादा गोल कर देता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड धीरे बढ़नी शुरू होगी, फिर एकदम से तेज़ होगी। ऊपर जाके मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पे पहले थोड़ी देर धीरे रहेगी, फिर एकदम से सारी स्पीड बढ़ेगी और फिर से धीरे हो जाएगी। अब देखिए ये देखा आपने, स्लो से शुरू होता है फिर एकदम से घूमता है और फिर स्लो हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पकड़ करके राइट क्लिक करके जैसे ही लीनियर करता हूँ तो बिल्कुल कर्व स्ट्रेट हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर जो है स्मूथनेस वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अब ये फर्स्ट और लास्ट फ्रेम अगर मैंने बिल्कुल सेम पोजीशन के ऊपर वापस ला दिया लूप के लिए, तो वो जर्क आने की बजाय, क्योंकि जर्क तब लगता है हमें जब वो एक झटके से रुक जाती है चीज़, हमने अगर सिंपल एनिमेशन प्ले करनी है और उसके बाद में बस आगे रोक देनी है। पर इस केस में हम फर्स्ट फ्रेम पे वापस आ गए और फर्स्ट से दोबारा चालू कर देंगे, लूप बन जाएगी। तो उस टाइम पे ऐसे केस के अंदर हमें लीनियर इंटरप्रिटेशन बेटर रहती है, क्योंकि अब ये कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है चीज़। ठीक है। हाँ, अगर ये मैं मान लीजिए इन पॉइंट को आउट पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और लास्ट फ्रेम पे आके एनिमेशन मेरी रुक जाएगी, तो ये झटके से रुकी है। अगर मुझे इस तरह से सिर्फ रोक देनी है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ईज़ इन कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो रुकते टाइम ये स्मूथ आके रुकी है। ठीक है।
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको लूप वगैरह बनानी है, इस टाइप का काम है, तो आपको लीनियर इंटरपोलेशन चाहिए होगी। अगर आपको किसी चीज़ को सॉफ्टली आकर के रोकना है तो आपको ईज इन ईज आउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बीजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको यहाँ से की फ्रेम इंटरपोलेशन का थोड़ा पता लग गया होगा। इसका मैंने बताया इसलिए क्योंकि यही चीज़ें आपकी आगे इफेक्ट्स के अंदर जिस भी चीज़ पे आप की लगाओगे उन सब के ऊपर आप इस तरह से इंटरपोलेशन को, हर की इंटरपोलेशन को छेड़ सकते हो। तो कुछ भी आपको झटके से इफेक्ट खत्म करना है, शुरू करना है, तो आप लीनियर में चलोगे। अगर आपको इफेक्ट को स्मूथली खत्म करना है या शुरू करना है तो आप जो है ईज इन ईज आउट का इस्तेमाल करोगे। हर इफेक्ट के अंदर ये एप्लीकेबल है। ट्रांजिशन बनाओगे उसके अंदर भी आपको ये चीज़ बहुत यूज़ होगी। तो अब मान लीजिए मैं वापस से इसको ऊपर वाली को ऑन कर देता हूँ। ये मेरी जो है अब 2 एनिमेशन बन गई हैं। एक तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अब जो मैंने इसे ऊपर मार्क इन और आउट किया था। अब ये नीचे वाला जो है रूम और ये दोनों बॉल, ये तीनों चीज़ें जो है, ये मेरा एक सीन कंप्लीट हो गया है। मुझे मान लीजिए इसको यहाँ से वहाँ मूव करना है आराम से, और इसके अंदर एनिमेशन भी हो रखी है। अब मुझे बार बार ये 3 चीज़ को पकड़ के मूव करना होगा या कॉपी करनी है तो 3 चीज़ को पकड़ के कॉपी करनी होगी। उस सारे झंझट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन है। नेक्स्ट का मतलब क्या है, बेसिकली आपको, अगर आपने इसमें फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था कि सीक्वेंसेस कैसे काम करते हैं। आप एक सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल सीक्वेंसेस या क्लिप्स डाल सकते हैं। अब मेरे केस में जो है ये तीनों क्लिप्स हैं। अब मैं राइट क्लिक करके जब नेक्स्ट करता हूँ तो ये बेसिकली मुझसे कह रहा है कि नेस्टेड सीक्वेंस नेम, कि जो नया नेस्टेड सीक्वेंस बना रहे हैं उसका नाम क्या रखना है आपको। तो मैं बास्केट बॉल शॉट इसका नाम रख लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया ये नया सीक्वेंस बन गया है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा, फिलहाल तो ये बाइक डायरीज वाला मेरा सीक्वेंस खुला हुआ है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक और सीक्वेंस खुल गया, बास्केटबॉल शॉट, जो मैंने अभी बनाया है। उसके अंदर वो तीनों की तीनों चीज़ें इंटैक्ट हैं। अब क्या है कि इनकी एनिमेशन भी इंटैक्ट है। मुझे किसी चीज़ को कम ज़्यादा हिलाना है, यहाँ पे मैं हिला सकता हूँ। बड़े वाली बॉल की एनिमेशन चेंज करनी है, मैं चेंज कर सकता हूँ। जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा वो इधर जो है मुझे ऑटोमेटिकली नज़र आएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, अब मुझे 3 सीक्वेंस संभालने नहीं पड़ेंगे। अब मैं इसको ईजिली यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ, किसी भी और शॉट के हाथ जाके लगा सकता हूँ। तो भी मेरा शॉट चल रहा है और इस सीक्वेंस को मैं कट भी कर सकता हूँ कहीं पे। मान लीजिए मुझको ये घूमते घूमते यहाँ तक ही चाहिए, इसके आगे चाहिए नहीं, तो मैं इजीली एक ही सीक्वेंस में कट लगाऊंगा। लेकिन मेरी ओरिजिनल एनिमेशन अभी भी अंदर वैसे ही बरकरार है, ये कंप्लीट है यहाँ पर। और बाहर जो है मैं इस सीक्वेंस को कहीं से भी एडिट कर सकता हूँ। तो एडिटिंग के लिए मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, इसलिए हम जो है नेस्टेड सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसे मान लीजिए यहाँ पर स्नैप कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट सीन में इसकी ट्रांजिशन होगी, अभी नेक्स्ट शॉट पे ट्रांजिशन होगी। इसे बोलते हैं कट ट्रांजिशन। बेसिकली जो सिंपली हम कट लगा देते हैं, कोई भी बीच में ट्रांजिशन ना डालें, उसे हम बोलते हैं कट ट्रांजिशन। ये सबसे बेसिक ट्रांजिशन है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। फिल्मों में आपने देखा होगा लगातार बहुत ही कट आते हैं, म्यूजिक वीडियो के अंदर कट आते हैं। कट सबसे कॉमन यूज़ होने वाली ट्रांजिशन है। तो ये मैंने प्ले किया, बाइक्स आई, कट टू बाइक्स निकल गई। सिंपल कट है, बहुत ही सही जगह लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे तो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो ये जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों क्लिप्स का, यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे पहले आप अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन आ जाएगी। सबसे आसान तरीका ट्रांजिशन लगाने का प्रीमियर प्रो में ये है। अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक चीज़ बन करके आ गई है, मैं प्ले करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस डिज़ोल्व नाम की ट्रांजिशन है जो लग जाती है। ये डिज़ोल्व होकर के इसमें मिक्स हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर जो है इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर ये चीज़ आपको नज़र भी आ जाएगी किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे अगर बाई चांस सोर्स पे हैं आप तो इफेक्ट कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा करना हो तो मुझे बड़ा कर सकता हूँ इसको कि ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में डिज़ोल्व हो। अब मैं प्ले करूँगा तो ये पहले डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा डिज़ोल्व लंबा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसके अलावा ये सेंटर पे होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हो सकता है हमें चाहिए कि स्टार्ट एट कट, मतलब अगर मैं कट है उसके बाद चालू हो तो पहली क्लिप पूरी चलेगी, उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे क्लिप्स के, इस क्लिप के आगे कुछ ड्यूरेशन होनी चाहिए और इसके आगे भी ये कहीं भी बीच में कट लगा होना चाहिए। अगर यहाँ पे अभी क्लिप खत्म हो जाती है तो ट्रांजिशन को आगे डिज़ोल्व करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। नॉर्मली तो हम इसको सेंटर में ही रखते हैं, लेफ्ट या राइट के बजाय। अगर इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके सिंपली डिलीट प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगी। फिर से हम वापस नॉर्मल उसके ऊपर आ गए। अब ये तो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन थी, हमने यहीं से राइट क्लिक करके लगा दी। और बहुत सारी ट्रांजिशन है हमारे पास प्रीमियर प्रो के अंदर, वो अगर हमें चेक करनी है तो लगानी है तो हम क्या करते हैं कि इधर हमारा इफेक्ट्स पैनल है, इस पर आते हैं।
इसमें ये वीडियो ट्रांजिशन है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब तरह की वीडियो ट्रांजिशंस पड़ी हुई हैं। इनको आप, जैसे मैं डिज़ोल्व वाली खोल लेता हूँ, इसके अंदर ये क्रॉस डिज़ोल्व जो सबसे पहले हमने लगाई थी वो पड़ी है। इसके अलावा डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट, इस तरह की एनिमेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसी चीज़ के अंदर। इनको लगाने के लिए थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब ये डिप टू ब्लैक है, इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे सेंटर में ड्रॉप किया। आप देख रहे हैं मैं इधर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, अगली क्लिप पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ और सेंटर में भी कर सकता हूँ, यहाँ पर दोनों क्लिप जहाँ जुड़ रही हैं। लेकिन मैं किसी भी क्लिप के ऊपर यहाँ कहीं पे ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांजिशन सिर्फ क्लिप्स के एंड पे काम करती हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया और ये बेसिकली डिप टू ब्लैक की पहले ब्लैक होगी और अगले वाली ब्लैक से शुरू होगी। इसको बड़ा कर सकते हैं अगर बड़ा करना हो तो ये भी आपने कई बार देखा होगा। कई बार हमने पासिंग ऑफ टाइम दिखाना होता है, जैसे कट लगाया था उससे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ अभी हो गई है, पहले इधर से निकले और अभी आगे निकले हैं। और जब ब्लैक डिप टू ब्लैक किया तो ऐसा आप दिखा सकते हैं कि थोड़ा समय निकल गया ट्रैवल करते हुए। तो ये ट्रैवल कर रहे थे और समय निकल गया और अब कहीं पहुंच चुके हैं, दोपहर हो गई है, कुछ हो गया। अब कलर आगे चेंज करके सीन का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन भी जो है वो आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर हेल्प करती हैं। अब मैं डिप टू ब्लैक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पे डिप टू वाइट है, मॉर्फ कट है, बहुत सारी ये ट्रांजिशन है जितनी भी आप इनको उठा के लगा के देख सकते हैं। अब ये आयरिस क्रॉस है, जैसे ये लगा के देखते हैं तो ये अब ये बहुत ही वाहियात सी एनिमेशन है। इस तरह की एनिमेशन आजकल इस्तेमाल होती नहीं है, बट हाँ ये इसमें पड़ी हुई हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं। पेज पील है, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ये ऐसे जैसे पन्ना पलटता है इस तरह का कुछ इफेक्ट आ जाएगा। पेज टर्न है, ये सब जो है ये सारी की सारी इतनी इस्तेमाल होती नहीं है। कुछ इसमें से हैं जो काम आ सकती हैं। तो ये बैंड स्लाइड करके है, ठीक है, इसको भी वापस मैं हटा देता हूँ। पुश है बेसिक कि जो है एक एनिमेशन दूसरी को पुश कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी खास इस्तेमाल नहीं होती। वाइप्स के अंदर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं, जैसे कि इसमें ये बार्न डोर्स है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे हम बेसिकली शुरू में आते हैं अपनी एनिमेशन की, ये वही जो लास्ट में हमने एडिट की थी वीडियो क्लिप बाइक डायरीज़ वाली, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से सीधा शुरू हो रही है एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पे बार्न डोर्स अप्लाई करता हूँ क्लिप के बिल्कुल लेफ्ट में, थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बार्न डोर्स अप्लाई हो गई है। ये क्या है कि इस तरह से अब क्लिप खुल रही है। आपने कई म्यूजिक वीडियोस के अंदर देखा होगा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से क्लिप खुलती है। तो फिलहाल हमारी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। इस क्लिप पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें अगर ऊपर का एरो है नॉर्थ टू साउथ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो गई। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगी, ठीक है, इस तरह से। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और ये लंबी हो, तो मैं यहाँ कहीं तक रख लेता हूँ। अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है वीडियो को शुरू कर सकते हैं बार्न डोर एनिमेशन लगा करके। और यही जो चीज़ है ये आप एंड में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी जहाँ पे क्लिप ख़त्म होनी है तो वहाँ पर भी आप बार्न डोर्स को लगा सकते हैं। उठा के मैं अब राइट साइड पे लगाऊंगा, तो फिर से मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लग गई है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब वही ये डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है मुझे, तो नॉर्थ टू साउथ कर देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है। इसको मैं यहाँ पर जो है रिवर्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ बंद हो। तो इस तरह से आपकी ट्रांजिशन से क्लिप बंद हो जाएगी। तो ये कुछ ट्रांजिशन है जो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रैंडम वाइप, वेज वाइप आप देख रहे हैं, काफ़ी तरह के जो हैं। ये जैसे वेज वाइप डाल के देखते हैं क्या करता है। तो ये बेसिकली वेज शेप के अंदर आकर के, ये मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, इतनी एनिमेशन इसकी अच्छी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, आप ये लगा के देख लीजिए कौन कौन सी आपके काम की हैं, कौन कौन सी नहीं है। ये तो है डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर आपको इजीली पड़ी हुई मिल जाती हैं। उसके अलावा जो है और भी इंटरेस्टिंग आप ट्रांजिशन बना सकते हैं खुद से। तो वो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब ये एक ट्रांजिशन है, ये आपको इनमें नहीं मिलेगी, लेकिन एक वीडियो इफेक्ट है आपका ग्रेडियंट वाइप नाम का। अगर यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ग्रेडियंट लिखने पे जो है ये ग्रेडियंट वाइप आपको मिल जाएगा। ये लिखा ट्रांजिशन के अंदर है, लेकिन ये ट्रांजिशन जो है ये वीडियो इफेक्ट्स के अंदर है। अगर मैं वीडियो इफेक्ट्स को खोलता हूँ और यहाँ पे जो है ट्रांजिशन को खोलता हूँ, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पर जो है ये ग्रेडियंट वाइप है।
तो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो मैंने अनएनिमेटेड जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो दो हमारे पास क्लिप्स हैं, मैंने ऊपर नीचे रखी हुई हैं। अगर मैं नीचे वाली आपको क्लिप दिखाऊँ तो इसमें जो है ये लड़का खड़ा हुआ है और ये कुछ नोज़ के ऊपर से ब्रूसली स्टाइल कुछ एक्शन करता है। और ऊपर वाली जो एनिमेशन है उसमें ये कैट वूमन और साथ में काउबॉय है कोई, तो ये कॉमिक कॉन के अंदर कॉस्प्लेयर्स आए हुए थे बहुत सारे, मैंने वहाँ वीडियो शूट किया था। ये पंजा मारती है और इसके बाद हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया था नीचे वाली चीज़ के साथ। लेकिन डिज़ोल्व इस तरीके से किया था कि पहले दूसरी जो इमेज है नीचे वाली उसके डार्क पार्ट पहले नज़र आए थे और उसके बाद में ब्राइट पार्ट जो है रिवील हुए थे। तो ऊपर वाली लेयर को हम पकड़ते हैं और ग्रेडियंट वाइप इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट वाइप का इफेक्ट लगा हुआ आ गया। तो जहाँ पे इसने पंजा मारना शुरू किया यहाँ कहीं पे हम ट्रांजिशन कंप्लीशन जो है इस पर की लगा देते हैं। अभी 0 है और जब ये पंजा मार चुकी है तब यहाँ पे इसे 100 कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से शुरू हुआ और मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी उल्टा हो रहा है बिल्कुल कि ये लड़की जो है ये पहले इसके डार्क पार्ट जो है इस सीन के वो जा रहे हैं, उसके बाद में ब्राइट पार्ट जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ये वीडियो 2 को यहाँ पर जो है सेकंड वीडियो 2 आप देख रहे हैं, वीडियो ट्रैक 2 इसको यहाँ पर जो है रेफरेंस ले रही है ग्रेडियंट लेयर के लिए, जिसके ऊपर ये खुद है ये लेयर। लेकिन जो लड़के वाली लेयर है वीडियो 1 पे है, तो मैं यहाँ पर वीडियो 1 कर देता हूँ। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं वो इफेक्ट जैसे मैंने बनाया था आ गया। अब क्या है कि ये पहले डार्क पार्ट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं जो ब्लैक चीज़ें थी, इसकी पग हो गई, यहाँ पे बाल हो गए, यहाँ पे ब्लैक किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, वो पहले नज़र आए और धीरे धीरे जो है बाकी के पार्ट्स भी नज़र आ गए। जो ब्राइटेस्ट थे वो सबसे एंड में नज़र आए। इसके बीच में भी ये शार्प एनिमेशन है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन सॉफ्टनेस है इससे भी खेल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सॉफ्ट रखनी है तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। मुझे सॉफ्ट नहीं इसको रखना, वैसे मुझे ये वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको इन्वर्ट करना है ग्रेडियंट को तो यहाँ से इन्वर्ट कर सकते हैं, तो इफेक्ट आपका उल्टा हो जाएगा। पहले ब्राइट पार्ट्स नज़र आएंगे, उसके बाद डार्क पार्ट नज़र आएंगे। लेकिन जो है हमें इन्वर्ट नहीं करना, हमारा इफेक्ट जो है वैसे ही बेटर लग रहा है। तो एक टाइप की एनिमेशन हो गई ये। दूसरी हम देख रहे थे वहाँ पे ये एनिमेशन थी एक कि पहला सीन है ये चल रहा है, अब दूसरे सीन का जो है एक पार्ट पहले आ गया है, गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ मूव करके अंदर आ गई सीन के अंदर। अगर मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे दिखाऊं, ये गाड़ी सीन के अंदर मूव करके आई और जैसे ही गाड़ी पोजीशन में पहुंची तब अगला जो है पार्ट रिवील हो गया। तो देखने में बड़ा कूल लगता है, काफ़ी म्यूजिक वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा। अभी मैं सिर्फ एक चीज़ को दिखा रहा हूँ, उसमें कई बार कई वीडियोस में 2-3 तरह के एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। इस सीन में सिर्फ गाड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ होती तो मैं एक को लेफ्ट से, एक को राइट से, एक को टॉप से ले आता। ये करना कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ये अनएडिटेड वाला जो है रखा हुआ है सीन, तो ये कंप्लीट सीन है और जो ये गाड़ी वाला सीन है पूरा। एक तो मैं इस फुटेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे। ठीक है, अब ये गाड़ी यहाँ से जब ये मूव करना शुरू किया, यहाँ से ले लेते हैं, पहले फ्रेम पे आते हैं बिल्कुल जहाँ से गाड़ी वाला जो है क्लिप शुरू होता है, और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ मैं इसे ऊपर, इसकी जो है कॉपी ले लेता हूँ। अब ये जो कॉपी है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऐड फ्रेम होल्ड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अगर मैं प्ले करूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो रुक गई है। जिस फ्रेम के ऊपर मैंने ऐड फ्रेम होल्ड लगाया, पूरी वीडियो के ऊपर वो फ्रेम होल्ड कर गया। एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब ये वीडियो मूव कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राइट क्लिक करके अगर आप ऐड फ्रेम होल्ड की बजाय ऊपर फ्रेम होल्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन भी देगा कि कहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड ऑन सोर्स टाइम कोड, मतलब जो अभी देख रहे हैं उस पर, या फिर जो है आप सीक्वेंस टाइम कोड पे, या इन पॉइंट पे, या आउट पॉइंट पे, या प्ले हेड जहाँ पे है वहाँ पे, कहाँ पे आप इसको करना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइट क्लिक करके मुझे इसे ऐड फ्रेम होल्ड पे क्लिक करना है और ये मेरी रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर होल्ड हो चुकी है। अब मैं इसको आगे ले आता हूँ, यहाँ से इसको मैं मैच करवा देता हूँ इधर। तो क्या है कि ये पहले मेरी एनिमेशन स्टॉप रहेगी, उसके बाद ये यहाँ पहुँचने के बाद प्ले हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली क्लिप जो है मेरी नॉर्मल है, उसके ऊपर कोई भी मैंने होल्ड नहीं लगाया। तो देख रहे हैं ये होल्ड से प्ले। तो इस इफेक्ट को आप और भी बड़े तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कई बार आपको कोई चीज़ चलते चलते एकदम से रोकनी हो, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। उसमें केस में क्या होगा कि आप लास्ट वाला फ्रेम जो है उस पर जा करके फ्रेम होल्ड लगाएंगे और पहले एनिमेशन प्ले होगी, फिर लास्ट फ्रेम जो है वो होल्ड हो जाएगा। कई बार आपने इस तरह का फ्रीज फ्रेम वाला इफेक्ट देखा होगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे थे, इस चीज़ के ऊपर वापस आते हैं। अब इस सीन के ऊपर यहाँ पे मैं पेन टूल लेता हूँ और ये गाड़ी है, इसके ऊपर मैं मास्क बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो ये मास्क हो सकता है इतना अच्छा ना बने, पर आप जितना इसमें टाइम लगाएंगे उतना ये देखने में इंटरेस्टिंग बन करके
आ जाएगा। अभी मैं कच्चा पक्का सही इसमें बना रहा हूँ तो एजेस वगैरह इतनी स्मूथ नहीं होंगी। इस पर आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही आपका देखने में मास्क अच्छा बन के आएगा। तो मैंने जैसे ही मास्क लगाया, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मास्क में मतलब जो चीज़ें अंदर है मास्क के वो चीज़ें दिखाई देंगी, बाकी सारा हाइड हो जाएगा। तो उसकी जगह पे बैकग्राउंड की लेयर जो नज़र आएगी। अब मेरा कटआउट बन गया है गाड़ी का। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, पहले लास्ट फ्रेम पे मैं आता हूँ, यहाँ पे पोजीशन पे मैं की लगा देता हूँ। और जो है मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ फ्रेम पहले आना है, अच्छा मैं एक और चीज़ आपको यहीं पे समझा देता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टाइमलाइन में टाइम लिखा है ये 2 मिनट 58 सेकंड लिखा है। इसके अलावा ये 00 यहाँ पे आवर भी है, तो आवर, मिनट, सेकंड और ये मिली सेकंड, इस तरह से टाइम हमारा डिस्प्ले होता है टाइमलाइन का। अगर मैं इस चीज़ पर आकर के कंट्रोल प्रेस करके एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेम्स आ गए हैं। यहाँ पर मैं फ्रेम्स के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं 39 पे हूँ, अभी 89 39 नंबर फ्रेम पे हूँ, अगर मैं लेफ्ट एरो की से एक फ्रेम पीछे जाता हूँ, देख रहे हैं वहाँ पे 38 हो गया, एक और पीछे 37, एक और पीछे 36। तो इस तरह से अब फ्रेम बाय फ्रेम हम जब मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे आकर के, अगर अभी देख रहे हैं 18 40 के ऊपर है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ, पहले हम नॉर्मल सिंगल एरो से करते हैं तो लेफ्ट राइट एक फ्रेम आगे पीछे जाते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए 35 पे पहुँच गया, सीधा 5 फ्रेम की जंप। एक और बार करता हूँ तो 30 पे पहुँच गया, सीधा 10 फ्रेम की जंप। एक और बार 15 फ्रेम की जंप। तो मान लीजिए मैं 20 फ्रेम्स की जंप कर लेता हूँ, मतलब शिफ्ट प्रेस करके मैंने 4 बार एरो की दबाया और प्रिसाइजली मैं जो है 20 फ्रेम पीछे आ गया। अगर मैं नॉर्मली आता तो एक एक फ्रेम करके मुझे आना पड़ता। तो यहाँ पहुँच करके मैं जो पोजीशन है उसको, पहले तो मेरी की लगी हुई थी फाइनल पॉइंट के ऊपर, तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो एक गाड़ी यहाँ पर सीन के अंदर आई और रुक गई, और जैसे ये रुकी आगे की वीडियो प्ले हो गई। तो देखा, इजीली आप ये म्यूज़िक वीडियोज़ वाला इफेक्ट ऐसे बना सकते हैं मास्किंग के थ्रू। अभी जब एक गाड़ी आ रही है, इस सीन में और मेरे सीन में क्या फ़र्क था, ये गाड़ी अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्लियरली आपको नज़र आ रही है। और जो मैंने सीन बनाया था इसमें अगर आप देखेंगे कि जब गाड़ी आती है, देख रहे हैं इसके अंदर मोशन ब्लर है। तो कोई भी चीज़ मूव करके सीन में आ रही है उसके अंदर अगर मोशन ब्लर हो तो वो अच्छा लगता है। तो मोशन ब्लर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये जैसे गाड़ी वाला सीन है, अगर मैं यहाँ इफेक्ट्स के अंदर डायरेक्शनल ब्लर टाइप करता हूँ तो डायरेक्शनल ब्लर आ जाएगा। मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ मान लीजिए यहाँ पे इस क्लिप पे, ब्लर लेंथ को बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं अभी ये ब्लर हो रहा है। मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, इसके एंगल को, डायरेक्शन को, और अब ये लेफ्ट से राइट को ब्लर हो रहा है। तो इसका मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कितना ब्लर करना है। इस तरीके से मैं मोशन ब्लर को फेक कर सकता हूँ यहाँ पे कीज़ लगा करके। बट मुझे जहाँ पे इसको यूज़ करना है वो है मास्क वाला पार्ट। तो ये जो चीज़ आई है इसके ऊपर मैं ब्लर लगाता हूँ। इस पर मैंने ब्लर लगाया, ब्लर लेंथ को मैं बढ़ाता हूँ। लेकिन आप चीज़ नोट कर रहे हैं, जितना मर्जी मैं ब्लर लगा लूँ, एक जो कटआउट बना हुआ है मास्क का वो उसके अंदर अंदर ही है। तो कटआउट मुझे अभी भी क्लीन नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बाहर ब्लर नज़र आए, तो मैं फिलहाल डायरेक्शनल ब्लर को डिलीट कर देता हूँ। अब जो है सिर्फ मेरे पास ये मास्क गाड़ी की जो एनिमेशन है ये है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ और इसको लिख देता हूँ कार एनिमेशन, ओके कर देता हूँ। तो ये गाड़ी अंदर आने की मेरे पास एनिमेशन आ गई। तो ये मेरा जो है सीक्वेंस बन गया, नेस्टेड सीक्वेंस। इसका नाम है कार एनिम। अब इस सीक्वेंस के ऊपर मेरा मास्क नहीं लगा हुआ, मास्क मेरा अंदर वाली जो है क्लिप उसके ऊपर लगा है। तो मैं डायरेक्शनल ब्लर को अगर इस सीक्वेंस के ऊपर ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ ब्लर लेंथ को, तो आप देख रहे हैं अब मास्क नज़र नहीं आ रहा। 90 डिग्री में इसको कर देता हूँ यहाँ पर, तो जो अब मास्क का कटआउट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो अंदर वाली क्लिप के ऊपर है, बाहर सीक्वेंस के ऊपर नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि लास्ट जो है जहाँ पर आके रुकती है गाड़ी, इस फ्रेम के ऊपर इसे कर देता हूँ ब्लर लेंथ को 0 और शिफ्ट प्रेस करके मैंने 4 बार इधर किया। यहाँ पे मैं ब्लर लेंथ को कर देता हूँ मान लीजिए 30। तो ये अब 30 ब्लर लेंथ है, यहाँ से कम होते होते 0 हो जाएगी। तो मतलब असल में भी अगर कोई गाड़ी आके रुकती है तो तेज़ जब होगी तो मोशन ब्लर होगा, जब आके रुक जाएगी तो मोशन ब्लर खत्म हो जाएगा। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये आपका इफेक्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के इफेक्ट्स बना सकते हैं। तो आपको नेस्टिंग का एक और बेनिफिट पता लगा कि कई बार क्या होता है, कुछ हम चीज़ों पे मास्क लगा देते हैं या उसके ऊपर कोई और इफेक्ट लगाते हैं तो काम नहीं कर रहा होता, मल्टीपल इफेक्ट नहीं काम कर पाते कई बार एक लेयर के ऊपर। अगर आप मान लीजिए वार्प स्टेबलाइजर लगाते हैं और साथ में आप उसी लेयर के ऊपर टाइम रीमैपिंग भी करते हैं तो भी ये दोनों इफेक्ट एक साथ काम नहीं कर सकते, उन इफेक्ट्स का आपस में क्लैश हो जाता है।
तो उस केस में भी आप पहले जो है टाइम रीमैपिंग से पहले आप वॉप स्टेबलाइजर लगा करके और इफेक्ट लगी हुई जो क्लिप है उसको नेक्स्ट कर लें, एक नया सीक्वेंस बना लें। फिर वो नया सीक्वेंस जो है वो खाली होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो आप अलग से टाइम रीमैपिंग उसकी कर सकते हैं। और जो आपका वॉप स्टेबलाइजर है वो भी चलता रहेगा क्योंकि वो अंदर वाली क्लिप के ऊपर लगा हुआ है। तो ये एक बेनिफिट और है नेस्टिंग का। अब आगे चलते हैं। इस क्लिप के बाद क्या था, ये जो चीज़ है, अब इस केस में क्या था कि जैसे कि ये पर्सन पास कर रहा है वैसे ये सीन चेंज हो रहा है। अब दूसरा शॉट आ गया है, तो इसके अंदर ये हम गाड़ी वाला ही आइडिया है, लेकिन क्या है साथ में थोड़ा सा और प्रॉब्लम ये है कि पर्सन मूव भी कर रहा है। गाड़ी वाले केस में हमने फ्रेम होल्ड कर दिया था और उसको मूव करा दिया था, बट इस केस में इंसान चलता हुआ जा रहा है। तो मैं शॉट्स आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का शॉट है, मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे अभी। तो ये लड़की उठ के गई, इसने इसको ऐसे हिट किया और ये यहाँ से चलता हुआ इस तरह निकल गया। एक्चुअली ओरिजिनल शॉट जो था उसके अंदर तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ी एनिमेशन की हुई है। अगर मैं ये एनिमेशन डिलीट कर देता हूँ स्केल और पोजीशन की, तो ओरिजिनल शॉट ये था कि ये जो है इसको हिट करके निकलती है और ये आप देख रहे हैं ये इतना गैप है ऊपर से फ्रेम में। बट हमें क्योंकि इस पासिंग के साथ में जो है शॉट चेंज करवाना है तो ये गैप हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो थोड़ी सी एनिमेशन की है इसको स्केल और इसकी पोजीशन शेड करके, ताकि जो है ये इस तरह से कवर करता हुआ निकले टॉप से बॉटम तक स्क्रीन को। तो ये इस तरह निकल गया। और इसके अलावा इसको मैं हाइड करता हूँ तो नीचे वाली लेयर जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ये लड़की यहाँ से चल के राइट साइड की तरफ जा रही है, ये शॉट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला शॉट में जब ये लड़का निकलता है तो साथ के साथ में ये स्क्रीन जो है पूरा गायब हो जाए उसके साथ में, और फिर नीचे वाला शॉट रिवील हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट जैसे सेंटर वाले फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो ओपेसिटी है, यहाँ पे मास्क लगाता हूँ मैं, तो इसको मैं 25% कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, एक और पॉइंट। अगर मैं सिंपली एक बार क्लिक करता हूँ तो ये जो मास्क का पॉइंट है ये शार्प लगता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं एक बार 2 बार कंट्रोल Z करता हूँ इसको, अगर मैं पॉइंट लगाने के लिए क्लिक करके और छोड़ता नहीं हूँ और ड्रैग करता हूँ उसको क्लिक को होल्ड करके, तो आप देख रहे हैं बीजर कर्व्स आ गए हैं। तो ये मैं इसको शेप दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं राउंडनेस इसको दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे इस तरह से, तो मैं इसे राउंड करता हुआ इधर ले गया। और यहाँ पे मैं इस केस में पूरी स्क्रीन मुझे चाहिए राइट साइड की, तो पूरे के ऊपर मैंने इस तरह से मास्क लगा दिया। तो इस मास्क के अंदर अंदर जो चीज़ें राइट साइड वाली वो दिखाई दे रही है, और जो इधर का हिस्सा है लेफ्ट साइड का वो कट गया, यानी कि नीचे वाली लेयर वहाँ पे नज़र आ रही है ऑलरेडी। तो ये मास्क हमने लगा दिया और ये 9695 नंबर फ्रेम के ऊपर है। याद रखने के लिए मैं यहाँ पे M प्रेस करके मार्कर लगा देता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे मार्कर आ गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ आगे, तो आप देख रहे हैं कि वो मास्क वहीं पे स्टिल है, बस एक ये शेप बन के रह गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि मास्क जो है लड़के के साथ मूव करे, तो हम वापस इसी फ्रेम पे आते हैं जहाँ पे हमने मास्क लगाया था, और जो है लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ मास्क पे जाते हैं, और मास्क पे मास्क पाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप की लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे की लगाई, अब ये मास्क पाथ जो हमने बनाया था उस पर की लग गई है। मास्क अगर आपको दिखना बंद हो जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, मास्क बंद जहाँ लिखा है आपको वापस नज़र आ जाएगा। अब मान लीजिए कुछ फ्रेम आगे जा करके ये यहाँ पे स्क्रीन से बाहर निकल गया, तो मैं बाहर निकलने वाले फ्रेम पे आता हूँ और ये सारी जो है कीज़, ये सारी जो पॉइंट्स एक्चुअली मास्क के, इनको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और बाहर निकाल देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली की लग गई है। यहाँ लेफ़्ट से राइट को ये मास्क भी अब मूव कर जाएगा। मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये लेफ़्ट से राइट को लड़के के साथ जा रहा है। ऐसे ही मैं वापस ओरिजिनल उस पर आता हूँ जब लड़का शुरुआत वाला पॉइंट था, तो एग्जैक्टली वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि मास्क ऊपर लगा हुआ है। तो जब ये पीछे की तरफ जा रहा है तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स पकड़ करके किसी भी रैंडम फ्रेम पे इनको पीछे ले जाता हूँ कि यहाँ से जहाँ से शुरू होना होगा। तो यहाँ पे भी की लग गई है। अब मैं चेक करता हूँ एग्जैक्टली ये किस फ्रेम पे बाहर था। तो पीछे आते आते हम पीछे 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 यहाँ पे गर्दन के पास पहली बार कुछ जो है एम्प्टी स्पेस दिखाई दिया। तो इस फ्रेम तक हमको मास्क को लेके जाना है। अब ये इस फ्रेम से आगे शुरू होगा और इस तरह निकलेगा। अब ये सारा का सारा इतना ख़राब क्यों नज़र आ रहा है, बिकॉज लड़का जब चल रहा है तो शेप चेंज हो रही है मास्क की। अब इस फ्रेम के ऊपर जैसे हम दोनों के बीच में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये दो जो फर्स्ट पॉइंट में और सेंटर पॉइंट में इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे हम आते हैं। तो एक एक जो पॉइंट है ये यहाँ पे, इनको मैं मूव कर सकता हूँ। तो क्योंकि वो चल रहा था, देख रहे हैं इसका शोल्डर इधर पहुँचा हुआ था, इस तरह से ये इधर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ऐसे आएगा, यहाँ पे बाल इस तरह से थे। तो ये पूरी जो है मैंने शेप दोबारा चेंज कर दी। तो ये अब क्या है, और एक चीज़ आपने नोटिस की, इधर से ही प्रॉब्लम आ गई है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जब ये की लगाई है फर्स्ट फ्रेम वाली, तो उस टाइम पे
ये वाले पॉइंट थे, इनको मुझे पूरा यहाँ आउटर तक ड्रैग करना पड़ेगा ताकि ये पूरा पूरा फ्रेम फिल रहे। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं गो टू नेक्स्ट की फ्रेम पे, जो ये की फ्रेम था यहाँ पे भी ये मैं बाहर रखता हूँ, गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, आगे ठीक है। अब प्ले करते हैं इसको पहले से। अब ये पीछे भी पूरे एरिया पे मास्क नज़र आ रहा है। हमें क्या करना है, ये जब ये यहाँ से शुरू हुआ है चलना, इस एरिया तक आ करके इस क्लिप को कर देते हैं हम सी प्रेस करके कट, क्योंकि मास्क एनिमेशन हमें सिर्फ आगे आगे चाहिए। उससे पहले वाली जो क्लिप है उसके ऊपर जा करके हम मास्क को डिलीट कर देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ तक की हमारी क्लिप नॉर्मल चलेगी। ये हमको वैसे स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और जो अगला यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, इसके बाद हम मास्क लगा करके एनिमेट करेंगे। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि उसके साथ साथ मैं मूव कर रहा हूँ। ये सारा जो ख़राब नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मास्क जो है ठीक नहीं लगा हुआ। अगर आप इस फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये मास्क पे आप आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मास्क खिला हुआ है, इसको आगे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, हर एक फ्रेम के ऊपर मुझे तकरीबन हर फ्रेम के ऊपर कीज़ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हर फ्रेम के ऊपर शेप चेंज हो रही है मास्क की जो है। तो वो मास्क की शेप चेंज करनी पड़ेंगी और वो कीज़ लगानी पड़ेंगी, सारे फ्रेम्स पे कीज़ लग जाएंगी, तो ये स्मूथली जाती हुई मुझे नज़र आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोटोस्कोपी। और रोटोस्कोपी जो है बहुत ही मेहनत का काम है, टाइम लगता है इसमें। तो मैं पूरा टाइम लगाऊंगा नहीं इसमें, भी आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने जो पहले किया था उस केस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें मैंने काफ़ी रोटोस्कोपी की हुई है। ये भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगाया। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फ्रेम्स के ऊपर जो है यहाँ पर कीज़ लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कीज़ मैंने इसमें भी अभी गैप छोड़ दिए। तो ये जहाँ पे गैप छोड़े वहाँ पे ख़राब हो रहा है। जहाँ जहाँ पे मैंने की लगाई है वहाँ पे मैंने थोड़ी ढंग से लगाई है। तो ये जो फिल करने होंगे अगर मुझे गैप, तो मैं इस फ्रेम पे आऊँगा, मास्क पे क्लिक करूँगा और जो है इसको वापस ठीक करूँगा, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है, जितनी आप अच्छी रोटोस्कोपी कर लेंगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। पर ये कूल इफेक्ट है कि पर्सन के चलने के साथ साथ में जो है स्क्रीन चेंज हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना समय रोटोस्कोपी के ऊपर लगाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अब जरा। तो मैं इसको वापस फिट कर लेता हूँ एक बार। तो इसमें आपने देखा कि बड़ा ही स्मूथली ये जूम इन हुआ है। अब कई लोग इसको जो है उससे कंफ्यूज कर देते हैं, क्रॉस जूम से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार से काट लेते हैं जो लिखा था हमने। तो यहाँ वीडियो ट्रांजिशन के अंदर जाते हैं, सबसे नीचे अगर आप जाएंगे जूम लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, उससे खोलेंगे तो क्रॉस जूम लिखा हुआ है। अब मैं जो यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, इसी लेयर के ऊपर हम यहाँ आ जाते हैं। मैंने इन सब की कॉपी दे रखी है बिना इफेक्ट्स के, ताकि आपको समझा सकूँ। तो इसमें क्या है कि ये एक बार ऑडियो बंद कर देते हैं। ये एक जो है सीन है कि अभी सामने इधर समंदर है और हम बीच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस है काफ़ी, यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये एकदम से हम झटके से बिल्कुल बीच के पास पहुँच जाते हैं, पानी हमको सीधा अपने सामने नज़र आता है। तो ये यहाँ से यहाँ की जो जूम करके जो ट्रांजिशन है वो हमने बनानी है। तो एक ट्रांजिशन होती है क्रॉस जूम। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और ये अभी पता नहीं किसी रीजन से राइट साइड ही ड्रॉप हो रही है। तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट एट कट के बजाय सेंटर एट कट कर देता हूँ, तो दोनों तरफ आ जाएगी ये। अब अगर मैं इधर आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन ये है कि जूम इन और ऐसे जूम आउट, जूम इन एंड जूम आउट। तो ये जूम इन एंड जूम आउट है। और इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि पिक्सल बहुत ज़्यादा इसमें डिटेरिएट हो जाते हैं, बहुत अंदर तक जूम करता है और जूम आउट मारता है फिर। लेकिन हम चाहते थे कि हमारा कैमरा आगे की तरफ ही जाता रहे, ताकि हमें लगे कि हम यहाँ से वहाँ मूव कर गए। अभी क्या लग रहा है आगे जाता है और झटके से वापस आता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा कैमरा आगे जाए और यहाँ पहुँच जाए, यहाँ के रुक जाए। तो वो करने के लिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मैंने क्या था। इस केस में आप देखेंगे कैमरा आगे जाएगा और आगे ही जाता जाएगा। देखा आपने, कैमरा वापस नहीं आया। अगर मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाता हूँ तो हमने ये जूम किया और यहाँ से समंदर के पास भी हम जूम करके पहुँच गए। तो ये करना कैसे वो आपको दिखाता हूँ। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में आता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू आइटम और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर बना लेता हूँ। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। दूसरा यहाँ फाइल पे जा करके न्यू, और यहाँ पर भी आपको जो है एडजस्टमेंट लेयर की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके ला सकते हैं। ओके कर दीजिए। ये एडजस्टमेंट लेयर आ गई यहाँ पर। तो एक मैं इसको उठा करके यहाँ ले आता हूँ। एक एडजस्टमेंट लेयर हमारी ये आ गई और मैं एक और बना लेता हूँ, न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर। ओके।
और इसको मैं यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी मुझे चाहिए नहीं है, सिर्फ यहीं तक की चाहिए। मान लीजिए मैं सेंटर पे आकर के शिफ्ट एरो राइट और शिफ्ट एरो राइट 15 फ्रेम तक मैं इसको रख लेता हूँ। ऊपर वाली को भी मैं इधर से इतना कर लेता हूँ और लेफ़्ट साइड से 15 फ्रेम कर लेता हूँ शिफ्ट और 3 बार लेफ़्ट का एरो दबा करके। तो ये 2 मैंने एडजस्टमेंट लेयर इस तरह से रख ली हैं। अब पहले मैं नीचे वाली एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करता हूँ जो सिर्फ मेरी अगली क्लिप के ऊपर है। यहाँ पर आकर के सबसे पहले मैं इफेक्ट पैनल में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट जो है इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। रेप्लिकेट ड्रॉप करते आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 लिखा हुआ है और ये जो है 2 टाइम्स जो है स्केल इन हो गई है इमेज, और जैसे कि 50% हो गई है यहाँ पर ये जो टोटल साइज़ था उससे, और उसकी 4 कॉपी बन गई हैं। अगर मैं इसे 3 करता हूँ तो और 3 गुना छोटी हो गई है और उसकी बाकी सारा जो एरिया उससे फिल हो गई कॉपीज से, तो ये 9 कॉपीज़ बन गई हैं। तो 100 का 33.3333% जो है वो उतने साइज़ की ये इमेज हो गई है और बाकी उससे रेपिटेटिवली फिल हो गया सारा स्क्रीन। अब ये जो चीज़ ठीक है, बट इसके अंदर एक सीम आ रही है यहाँ पर, तो सीम हटाने के लिए हमको जो है मिरर इफेक्ट, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, वो यूज़ करना पड़ेगा और उसकी भी 2-3 कॉपीज़ लगेंगी। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मिरर इफेक्ट आ गया, मैं इसको जो है पहले 90 डिग्री घुमा देता हूँ और इसको ऊपर नीचे करके सेट करना है मुझे उस जगह तक कि जो है वो सीम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ कहीं पे अब सीम नज़र नहीं आ रही, ये मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है मैं दोबारा से इसको एक और बार लगाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से जो है इसको अब लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ पे सीम कहाँ ख़त्म होती है देखता हूँ, यहाँ सीम ख़त्म हो गई। फिर एक और बार कॉपी करता हूँ और जो है फिर 90 डिग्री कर लेते हैं इसको और ऊपर नीचे करके, एक्चुअली 90 नहीं, इस बार हम -90 करेंगे क्योंकि 90 हम कर चुके हैं। अब टॉप बॉटम से देखने कहाँ पे ख़त्म होती है, तो इधर से ख़त्म हो गई, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इधर से हो गई। अब कोई एक सीम अभी भी रह गई है, हॉरिजॉन्टल में हमने एक ही निकाली है, तो एक और कॉपी लेंगे। और ये ऊपर वाली जो हमने ली थी ना, अभी भी ठीक नहीं लग रही मुझे, मेरे ख्याल से अब ठीक है। हाँ, तो अब जो नए वाला लिया है उसमें हम लास्ट टाइम हमने 0 रखा था, इस बार हम इसको 180 रख लेते हैं। तो 180 किया हमने इसको और इसको मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट और ढूंढते हैं कहाँ पे जो है सीम हट जाती है। ये चीज़ है, यहाँ पे सीम हट गई है। तो इस तरीके से हमने सारी सीम्स हटा ली। तो ये सीम हटाने के लिए बार बार हमें मिरर करना पड़ा। इस केस में जो है ये आफ्टर इफेक्ट में बहुत इजीली हो जाता है काम। तो जब हम बाद में आफ्टर इफेक्ट की सीरीज़ करेंगे या इसी सीरीज़ के अंदर आगे जाके मैं आपको कुछ दिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स के किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के साथ, उस टाइम पे हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये प्रोसेस है, इस तरह से आपने सारी सीम्स हटा ली और 300 टाइम्स जो है इसको जूम आउट कर दिया। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हमको इस सीन के अंदर की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली हमारा कैमरा पीछे से यहाँ तक आना चाहिए, जो कि ओरिजिनलिटी में नहीं था। ओरिजिनल तो हमारी सीधा बीच वाली फुटेज है, तो उससे बाहर कैमरा आ नहीं सकता। तो इस तरह से हमने जो है फेक किया है कि बाहर को आते आते सिमिलर टाइप का जो है एनवायरनमेंट चारों तरफ रहे, उसके लिए हमने जो है इसकी कॉपीज़ लेकर के सीम हटाई हैं। अब क्या है कि ऊपर वाली जो एडजस्टमेंट ले रहे हैं इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया डिस्टॉर्ट में, इसको ड्रैग करके ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, इससे आपकी पोजीशन वगैरह आप छेड़ सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। जैसा ट्रांसफॉर्म मोशन में होता है यहाँ पे, वो चीज़ें सारी इसमें होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर हमने ये क्यों लिया। एक तो ये कि अब हम ऊपर वाली लेयर पे जब करेंगे तो ये नीचे वाली सभी लेयर्स पे अप्लाई होगा, तो मुझे अलग अलग लेयर्स के ऊपर एनिमेशन नहीं करनी पड़ेगी। प्लस इसका एक और बेनिफिट है जो आपको 2 मिनट के अंदर मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो बिल्कुल बिगिनिंग वाले पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर स्केल को जो है की लगा देते हैं और फिर एंड वाले पॉइंट पर आते हैं जो ये है। इस जगह पर स्केल को हम 300 कर देते हैं। 300 क्यों? क्योंकि हमने 3 टाइम्स छोटी की थी वहाँ पर रेप्लिकेट करके, 3 किया था ना हमने इफेक्ट लगाया था जो 3 टाइम्स शॉर्ट की थी, इस स्केल डाउन की थी, तो अब ये 3 टाइम्स हम स्केल अप करेंगे ताकि उतने पे मैच हो जाए। अब अगर मैं पीछे आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जूम इन होते होते ये चीज़ प्रॉपर उस जगह पहुँच गई है और लास्ट फ्रेम के बाद हमारी ओरिजिनल साइज़ जो है एनिमेशन का वो आ गया है। ठीक है, अब ये थोड़ी स्लो लग रही है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमने 15 फ्रेम लिया था, आई थिंक उसको हम 10 कर लेते हैं। तो ये 10 फ्रेम तक की ले आते हैं यहाँ पर
और आगे भी 10 फ्रेम तक ले आते हैं और फिर देखते हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है इफेक्ट। और अगर आपको ये अभी भी बड़ा लग रहा है तो आप और छोटा कर सकते हैं इसको, 5 फ्रेम तक की भी कर सकते हैं एनिमेशन। तो ये और जो है फास्ट जूम हो जाएगा। अभी 10 की रखते हैं फिलहाल, कंट्रोल Z किया मैंने एक बार। अब इसमें एक चीज़ की कमी है कि जब ये आगे बढ़ता है तो ये इसमें कुछ मोशन ब्लर वगैरह नहीं आता, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो हमने लगाया अलग से ये काम आता है। इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे शटर एंगल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं मान लीजिए 180 यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 180 किया यहाँ पे आपको ऑलरेडी मोशन ब्लर नज़र आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा ब्लर चाहिए तो आप 360 से कर लें और ज़्यादा ब्लर नज़र आएगा। और ये ब्लर सिर्फ मोशन के साथ है, तो जहाँ पे रुका हुआ फ्रेम वहाँ पे नहीं आएगा ये मोशन ब्लर, जब मूव करेगा तभी आएगा। और ये जो है स्पीड डिपेंडेंट है। मान लीजिए मैं कीज़ को पास ले आता हूँ, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, तो जितना मैं कीज़ को पास लाऊंगा उतना देख रहे हैं ब्लर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से स्पीड बढ़ गई है। तो ये झटके से जा रहा है, इसलिए वो अब और ज़्यादा जो है मोशन ब्लर क्रिएट कर देगा। तो मैं 5 फ्रेम पीछे कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए, और 5 फ्रेम आगे कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं तो मोशन ब्लर जो है थोड़ा ज़्यादा आया, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ हो गई है और ये ज़ुप करके यहाँ पहुँच गई चीज़। अब एक चीज़ है कि इसके अंदर भी थोड़ा सा जर्क आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये जो कीज़ लगी हुई हैं ये बिल्कुल लीनियर हैं। अगर मैं इसमें वही चीज़ करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं ऑटो बेजियर कर देता हूँ, तो ये अब चलेगी तो स्मूथ चलेगी और जब रुकेगी तो भी स्मूथ रुकेगी। उससे क्या है, सेंटर की स्पीड और भी बढ़ गई है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों कीज़ को थोड़ा सा मैं दूर दूर कर सकता हूँ, ताकि थोड़ी सी वो स्मूथ हो जाए। और जिस फ्रेम पे भी हमारी एनिमेशन रुकेगी ये क्लिप को हम वहाँ पे काट देंगे, ताकि जो है हमारा उसके बाद नॉर्मल स्केल आ जाए। तो ये स्मूथली जो है जूम इन की ट्रांजिशन हो गई है। अब अगर हम इसको हटाते हैं भी हैं, तो ऑडियो में मैंने स्नेयर के ऊपर इसको लगाया, तो ये आपको मतलब आप अपनी वीडियो के हिसाब से जहाँ पे आपकी स्नेयर्स आ रही हैं, बीट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से आप सारी ट्रांजिशन करते हैं। तो एग्जैक्टली स्नेयर के ऊपर ये जो है छोटी सी ड्यूरेशन की है, स्मूथ जूम जो है बड़ी सही फिट होती है ये। तो ये आपने देखा, और हमें ऐसे लगा कि हम इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जूम इन करके गए हैं, रादर देन जूम इन करके जूम आउट करने वाला जो इफेक्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है। उससे ट्रैवलिंग नज़र नहीं आती, इससे हमें ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो अगेन स्टोरी टेलिंग के लिए ये इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी थी, हाँ ये वैसे भी बहुत लोगों ने पूछा होता मुझसे कि सर फ्लिकर इफेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं फ्लिकरिंग हुई म्यूज़िक के हिसाब से, और उसके बाद में सेकंड लेयर रिवील हो गई। तो इसको आप फ्लिकर इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि फ्लिकरिंग के बाद में दूसरी शॉट आ गया है जो, इसलिए ये शॉट की ट्रांजिशन भी हो गई। अगर ये शॉट ना आने की बजाय सिर्फ फ्लिकर होकर के ओरिजिनल शॉट आ जाता जो लड़की वाला ही था, तो उस केस में बस बीच में एक फ्लिकरिंग इफेक्ट इसे कह सकते थे, क्योंकि एग्जैक्टली शॉट चेंज हुआ नहीं, वापस हम ओरिजिनल शॉट पे आ गए। तो आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। करना कैसे है इसको, इसके लिए हम वापस जो इसकी विदाउट इफेक्ट वाली कॉपी है उसके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से म्यूट कर लेता हूँ एक बार ऑडियो को। एक क्लिप हमारे पास ऊपर ये है, ऊपर ये लेयर में कि कैमरा नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मॉडल खड़ी हुई है, एक ये क्लिप है। दूसरी इसको अगर हाइड कर देता हूँ तो इसके नीचे नज़र आएगी आपको। ये दुबई म्यूज़िक वीडियो शूट करने गए थे, एक तो मैं उस टाइम पे कुछ शूट कर लाया था। अगर आप ये देखें तो वैसे भाई ये पीछे जो है ये वाली बिल्डिंग ये बुर्ज खलीफा है और ये थोड़ी सी इसके पीछे छुप गई है सामने वाली बिल्डिंग के पीछे। तो ये एक शॉट है हमारे पास सिटी का, और ये ऊपर जो है लड़की वाली लेयर है, और नीचे म्यूज़िक है हमारे पास। तो इसमें टक 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 इस टाइम पे ऐसी हमें इस तरह की ही कटिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ एक बार तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं, और यहाँ से आगे बहुत सारे कट लगाते हैं। रीज़न बीइंग इस जगह पे हमको बहुत तेज़ी से उसको जो है एडिट करना है, और शुरू में हमें थोड़ा खुला खुला करना है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीच बीच की जो कीज़ हैं वो डिलीट करता जाता हूँ। एक यहाँ पे गैप रह गया था इधर ये। और इकट्ठे डिलीट करने के लिए क्या है कि मैं इनको एक एक को पकड़ता जाता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से तो मुझे वेव फॉर्म देखने से थोड़ा पता लग रहा है कि यहाँ कहीं से जो है फास्ट शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो है स्लो है। तो अब ये क्या है कि एक फ्रेम पे नज़र आएगी और फिर एक फ्रेम पे कट गई क्योंकि तो नीचे वाला चीज़ नज़र आ रही है। एक बार हम म्यूट हटाते हैं। तो एक तो तरीका ये है, और ये इसमें थोड़ा मेहनत है, काटना पड़ता है। अभी भी ये इतना अच्छा उतना लग नहीं रहा। आप थोड़ा हर बीट के हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं, एक एक और कट लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं अब ये सारे कट्स को एक बार डिलीट कर लेता हूँ और इसको लेयर को है यहाँ तक वापस ले आता हूँ। तो आपने लंबा तरीका तो देख ही लिया, अब शॉर्टकट आपको दिखा देते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ लिखना है स्ट्रोब। स्ट्रोब लिखते ही यहाँ पे स्टाइलाइज का इफेक्ट आ जाएगा, स्ट्रोब लाइट। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। अब मैं एक बार इसकी ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। अगर मैं प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं ये एक लाइट फ्लैश आई, एक और फ्लैश आई। तो ये सिंगल फ्लैश अभी आ रही है और बहुत देर में आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये इफेक्ट के अंदर जो ऑप्शंस हैं, स्ट्रोब ड्यूरेशन है और एक ये स्ट्रोब पीरियड है। तो ड्यूरेशन को मैं कर देता हूँ मान लीजिए 0.1 और पीरियड को कर देता हूँ कि 0.2। तो स्ट्रोब ड्यूरेशन क्या है कि स्ट्रोब की खुद की ड्यूरेशन कि वाइट कितनी देर तक रहेगा। वाइट स्ट्रोब जो है मैंने कर दिया 0.1 सेकंड तक रहे। और स्ट्रोब पीरियड क्या है कि कितनी देर के इंटरवल के बाद दोबारा स्ट्रोब आए, तो 0.2 के बाद दोबारा आ जाए। मैंने ये किया है। तो अब देखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये फ्लैशेस आ रही हैं तेज़ी से। अब एक तो ये कि ये वाइट फ्लैशेस आ रही हैं। हम चाहते हैं कि ये वाइट फ्लैशेस की जगह पे पीछे का जो है नीचे वाली लेयर रिवील हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो है स्ट्रोब में लिखा हुआ है यहाँ पर ऑपरेट्स ऑन कलर ओनली। ये कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। अगर मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर जो है ब्लू कलर कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये स्ट्रोब ब्लू कलर की लगेंगी। तो जहाँ पे भी ये स्ट्रोब आएगी ब्लू कलर की आएगी। बट मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसको वापस वाइट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे नीचे वाली लेयर रिवील हो। तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाइए, यहाँ लिखा है मेक्स लेयर ट्रांसपेरेंट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेयर को जहाँ पर भी स्ट्रोब लगानी थी वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लेगी और उससे क्या होगा, नीचे वाली लेयर नज़र आ जाएगी हमारी सिटी वाली। तो अगर मैं अब इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट लग गया है। बट ये क्या है कि अभी शुरुआत में हमें ये चाहिए स्लो और बाद में हमें फास्ट चाहिए। अभी क्या शुरू में तो चलो स्लो ठीक है, बाद में ये फास्ट नहीं हो रहा, बाद में भी स्लो ही चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे आकर के जो ये इफेक्ट है इसके ऊपर जो है इन दोनों चीज़ों पे हम की लगा देते हैं, स्टॉप ड्यूरेशन और पीरियड पे। उसके बाद जहाँ जाके तेज होना है ये, उस जगह पे आकर के इसको 0.1 की बजाय 0.01 में कर देता हूँ और 0.02 कर देते हैं इसको, और भी इसको कम कर देते हैं जो ड्यूरेशन और पीरियड है। तो और तेज़ी से स्ट्रोब आएगी और तेज़ी से जो चीज़ नज़र आएगी हमको। अब अगर प्ले करते हैं तो जो है ये बहुत ही फास्ट जो है शुरू हो गया यहाँ पे ब्लिंक करना। अब उसका रीज़न क्या है कि ये एक्चुअली फर्स्ट फ्रेम पे तो ये चीज़ कम थी और यहाँ पे आते आते इतनी तेज़ हो गई है। हम चाहते हैं कि यहाँ के बाद तेज़ हो, तो हम ये चीज़ों को ड्रैग कर देते हैं। ये कीज़ को आगे ले जाता हूँ मैं कि इस पॉइंट के आगे जो है स्ट्रोब तेज होना शुरू हो, इससे पहले नॉर्मल उसी स्पीड पे चले। तो ये कीज जो लगी हुई है इससे पहले इन्हीं स्पीड पे चलेगा और इस कीज के बाद यहाँ से वहाँ तक ये 0.1 से 0.01 के ऊपर और ये 0.2 से 0.02 के ऊपर रैंपिंग होगी यहाँ पर भाई। जैसे हमने स्पीड रैंपिंग करते थे वैसे ही इस की फ्रेम्स के अंदर भी स्ट्रोब की स्पीड की रैंपिंग होगी। तो ये देखा आपने, पहले जो है स्लो और फिर तेज। अब अगर हम ऑडियो ऑन करके देखते हैं इसको तो आपने देखा इसको। अब लास्ट में जो है हमारा म्यूजिक खत्म होने के बाद में भी थोड़ा सा ये आगे तक रह गई आई थिंक। तो हम ये लास्ट वाला जो है फ्रेम लड़की का, यहाँ से पहले इस क्लिप को हम काट देंगे। अब हम प्ले करते हैं। और ये इसको हम एक बार क्या करते हैं कि एक्सप्रेस करके रेंडर इनटू आउट कर लेता हूँ। जो यहाँ पे रेंडर इनटू आउट मैं करता हूँ इसके लिए शॉर्टकट एंटर है। एंटर प्रेस करूँगा तो भी वही चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये इतने पोर्शन को जो है एक बार रेंडर कर लेगा ताकि ये कुछ इश्यूज़ जो हमें नज़र आ रहे हैं इसमें वो ना आए।
हाँ, तो ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके हैंडल्स को हटा देता हूँ, क्लियर इन एंड आउट। अब अगर इसे हम प्ले करते हैं शुरू से आगे तक, तो सिंपल कट भी कई बार बड़ा अच्छे से जो है काम में लिया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने इसमें शुरू में ट्रांजिशन जो लगाई थी वो फ्लिकर वाली थी, बट उसके बाद बीट के ऊपर मैंने सिंपल कट लगाया और वो एकदम इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर शॉट में काम कर गया। तो ये हमने आज ट्रांजिशंस के बारे में सीखा। थोड़ा आपको मैंने की फ्रेम इंटरपोलेशन के बारे में बताया कि अगर आपको स्मूथ रखनी है तो ईजी नीज आउट का इस्तेमाल करें, बेजियर कर्व्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको शार्प रखने हैं जो हैं एडिट पॉइंट्स जो हैं अपने एनिमेशन के, तो उनकी जगह पे आप जो है लीनियर कीज़ का इस्तेमाल करें। ग्राफ भी आपको देखना मैंने बता दिया उसका आपके इफेक्ट पैनल के अंदर, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। उसके अलावा हमने सीक्वेंस का भी देखा कि आप जो नेस्टेड सीक्वेंस बनाते हैं उसके क्या बेनिफिट रहते हैं। नेस्टेड सीक्वेंस एक तो आपके पूरी सीन की अगर एक कॉम्पोजिशन बनाई है आपने मल्टीपल लेयर्स लेकर के, उसको इकट्ठा करने का काम आता है। प्लस अगर आपके इफेक्ट्स जो हैं जो आपस में क्लैश करते हैं, आप एक ही लेयर के ऊपर नहीं लगा सकते। आप जो है पहली जो क्लिप है आप उसके ऊपर इफेक्ट लगाएं, उसके बाद उसको नेस्टेड सीक्वेंस में डाल लें और उस सीक्वेंस के ऊपर अलग से दूसरा इफेक्ट लगाएं जो पहले इकट्ठे आप नहीं लगा पाए थे, तो आपके दोनों इफेक्ट उस केस में लग जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है डिज़ायर्ड आपकी जो चीज़ है वो अचीव कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि आपके हाथ में है वो आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी मर्जी की ट्रांजिशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आधी और चीज़ कुछ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जैसे अब यही वाला शॉट था हमारा, ये आ रही हैं और ये बाइक निकल रही हैं। इसके ऊपर मान लीजिए हम एक और ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो इफेक्ट्स में जाता हूँ। यहाँ पर डिस्टॉर्ट में लेंस डिस्टॉर्शन, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि लेंस में अगर जो है कुछ आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है तो उसको इससे जो है आप ठीक कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और वो इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, मैं इस केस में यहाँ पर आता हूँ और ये जो आउट पॉइंट है जहाँ पर ये क्लिप ख़त्म हो रही है, इससे मान लीजिए 10 फ्रेम पहले मैं कर्वेचर जो है उस पर की लगा देता हूँ और जो ये लास्ट पॉइंट है इधर आकर के मैं इसको -100 डिग्री कर देता हूँ इफेक्ट को, तो यहाँ से ये इस तरह से फैलेगा। और जो अगली जो क्लिप है उसके ऊपर भी मैं लेंस डिस्टॉर्शन को लगाता हूँ और इसमें मैं 10 फ्रेम आगे जा कर के वही कर्वेचर पे की लगाता हूँ नॉर्मल सिनेरियो में और फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसको -100 कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ अगर, तो आप देख रहे हैं ये भी एक ट्रांजिशन बन गई है, लेंस जूम इन ट्रांजिशन आप इसे कह सकते हैं। तो अब इस इफेक्ट को यूज़ करके मैंने ट्रांजिशन बना लिया है। ऐसे ही अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस पैनल के अंदर जो यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन लिखा हुआ है उसके अंदर ही ट्रांजिशन है। ये तो इसमें तो बेसिक हैं सारी, इसमें से कुछ जैसे डिज़ोल्व वगैरह हैं वो आपकी अच्छी हैं, जो बेसिक होते हुए भी बढ़िया हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके अलावा जब भी आपको कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ बनानी है तो ये वीडियो इफेक्ट्स जो हैं इनके अंदर मल्टीपल तरह की चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसमें से लेकर के आपको 2-3 तो बनाई, एक ये लेंस वाले से भी बना के दिखाया, एक हमने जो है वो ग्रेडियंट वाइप वाली चीज़ थी जो वो करके दिखाई आपको, ठीक है। तो ल्यूमा ट्रांजिशन वगैरह बहुत तरह की ट्रांजिशन आप अलग अलग इफेक्ट से बना सकते हैं। तो आपको बेसिकली खेलना है आप प्रीमियर प्रो के अंदर। टूल्स हम सारे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड आपकी क्रिएटिविटी ही है जो आपको एक्चुअलिटी में प्रीमियर प्रो का मास्टर बनाएगी। तो ये सब जो इफेक्ट्स आपके सामने हैं इनको ड्रॉप करके देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, खेलिए इनके साथ, इनसे आप ट्रांजिशन बना सकते हैं, इनसे आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी तरह के जो इन्होंने जिस चीज़ के लिए इंटेंडेड भी नहीं है वो चीज़ें आप इससे बना सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं इससे बना के मुझे डेफिनेटली दिखाएंगे भी आगे फ्यूचर में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये थी जानकारी ट्रांजिशंस के बारे में, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे टाइटल्स एंड ग्राफिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे कि अगला लेक्चर कब आ रहा है। सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े रहने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे फ्री स्टॉक फुटेज में डालता रहता हूँ जो आप इस कोर्स के दौरान एडिटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कीजिए फेसबुक के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।